कैसे हुई, आपने कहाँ से शुरुआत की राजनीतिक जीवन की? मैंने आपको बताया कि 2014 में जी। खेल प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से जुटा। दीपक विजयवर्गीय के माध्यम से मैं हाँ। खेल प्रकोष्ठ के संयोजक विशाल रजौरिया जी के माध्यम से मैं 2014 में खेल प्रकोष्ठ के कार्य समिति सदस्य के रूप में कार्य किया। जी, जी। वजह क्या है सर आने की राजनीतिक जीवन में आपके? मेरा उद्देश्य कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज सेवा का मेरा उद्देश्य था, तो राजनीतिक माध्यम से मैं लोगों की समस्या और उनके जो तकलीफ, गरीब जो कल्याण योजना है और जो गरीबों को अंतिम व्यक्ति तक की जो मैं कार्य कर सकूं, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं कि मैं समाज के अधिक लोगों को उनके जो अधिकार हैं उनका दिलवा सकूं। चुनौतियां काफी होती होंगी रोजमर्रा की जिंदगी में, और भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है। परिवार को भी बड़े मुश्किल से मैनेज करना, साथ में राजनीतिक जीवन के साथ साथ। जब से मैंने पार्षद का पदार्पण किया है, तब से ही राजनीतिक और पारिवारिक दोनों को चलाने में बहुत असुविधा हो रही है, क्योंकि वार्ड पार्षद का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे सीवेज सफाई हो, कहीं झाड़ू नहीं लग रहा हो, या कोई आवारा पशु मर गया हो तो उन्हें उठाने का कार्य, या किसी घर में शादी है तो चूना डरवाने से लेकर जो भी मूलभूत सुविधा है पार्षद को पहले इन्फॉर्म किया जाता है, उसका निराकरण पार्षद के द्वारा किया जाता है। तो बहुत बड़ी चुनौती है राजनीतिक जीवन में कार्य करने के लिए। सर, और लक्ष्य क्या क्या हैं आपके? अभी क्या लक्ष्य है कि अपने वार्ड को किस मेरा सरप्रथम लक्ष्य है कि अपने वार्ड को 85 वार्डों में एक आदर्श वार्ड बनाना है। मैं निरंतर 8 माह से, जब से मैं पार्षद बना हूं, तब से मैं अपने वार्ड में विकास की निरंतर गंगा बह रही है। हमारी माननीय विधायक कृष्णा गौर जी ने पूरा साथ दिया है, और जहां भी फंड की कमी होती है माननीय विधायक जी के द्वारा फंड उपलब्ध किया जाता है, और निरंतर वार्ड में विकास का कार्य किया जा रहा है। जी, आपके वार्ड की विशेषताएं क्या क्या हैं? किस तरीके से आपका वार्ड थोड़ा अलग है बाकी वार्डों से? सब वार्डों की क्या है, अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं हैं, किसी का कुछ स्पेशलिटी है, तो आपके वार्ड की क्या विशेषताएं हैं? मेरे वार्ड में स्लम्स एरिया बहुत कम है, ज़्यादा प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं। उसके बावजूद भी जो मेन मेरा 3 मार्ग जो हमारे यहाँ इस वार्ड में मास्टर प्लान के हैं, अभी फिलहाल बीडीए कंचन नगर से अमरावत खुर्द तक 60 फीट का मार्ग जो काफी लंबे से प्रस्तावित था, उसका कार्य मेरे आने के बाद से प्रारंभ हुआ है। और एमजीएम रोड तक जो मार्ग रुका हुआ था 80 फीट का, वो भी कुछ दिनों में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा वार्ड सभी वार्डों से संतुलन वार्ड मुझे लगता है। सही है सर। प्रेरणा कहाँ से मिलती है इतना काम करने का, और इतने जज्बे से काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे विधायक कृष्णा गौर जी निरंतर, एक महिला होने के बाद भी अपने गोविंदपुरा विधानसभा में निरंतर लोगों से संपर्क में हैं। एक महिला होते हुए भी वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि आपको अपने जीवन में कैसे काम करना है। वो तो एक महिला होने के बाद भी उन्हें घर की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी के बाद वो समाज और राजनीतिक में निरंतर अपने विधायक के कार्यकाल में बहुत स्वर्णिम कार्य किए हैं। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी अपने वार्ड और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करूं। जीवन जीने का सूत्र कैसे बताएंगे आप जनता को कि जीवन का सूत्र ये है? जीवन का सूत्र देखिए, अपन को मानव जीवन मिला है, तो अपन को लोगों की समस्या और अपन को समाज सेवा, धार्मिक कार्य में विलुप्त होना चाहिए। निरंतर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का मेरा लक्ष्य है। शौक क्या क्या है आपके? वैसे मैं क्रिकेट खेलता था, पर जब से राजनीति में आया हूँ क्रिकेट बहुत कम हो गया है। वैसा मेरा क्रिकेट शौक है। अच्छा, कोई ऐसी सुखद घड़ी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आम जनता के साथ? आपकी जीवन की कोई सुखद घड़ी जो हमारे साथ शेयर? सबसे बड़ी सुखद की घड़ी है कि मैं को 32 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को चेहरा बनाया और मुझे वार्ड पार्षद का टिकट दिया। मेरे लिए सबसे सुखद की घड़ी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और उन्होंने इतनी कम उम्र में मुझे पार्षद का टिकट दिया। मेरे लिए यही सुखद की घड़ी है। स्वच्छता के लिए क्या काम चल रहे हैं हमारे वार्ड में, अपने वार्ड में? स्वच्छता के लिए निरंतर हमारी जो नगर निगम की सफाई टीम है निरंतर पूरे वार्ड में स्वच्छता का काम करती है। और हमारे वार्ड में रीगल टाउन है, वो निरंतर
दूसरी बार प्रथम पुरस्कार उस कॉलोनी को मिला है। और उसके उपरांत भी पूरे वार्ड में स्वच्छता अभियान सुचारू रूप से चलती है। और मेरे वार्ड में मैं पूरे 3-4 वार्डों की लेबर को एक हफ्ते में 2 बार लाके स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। दिनचर्या कैसी रहती है आपकी दिन से सुबह से लेकर शाम तक कितना क्या क्या करते हैं आप? जब से मैं वार्ड पार्षद बना हूँ सुबह 7 बजे उठने के बाद से निरंतर लोगों के फोन कॉल आना या उनकी समस्या सुनना। और मैं 8 महीने से लगातार लोगों संपर्क में हूँ। मैं किसी रहवासी या कॉलोनी को अपने घर पे नहीं बुलाता हूँ। मैं उनके घर पे, उनके मोहल्ले या उनकी कॉलोनी में जाकर उनकी समस्या को सुनता हूँ और समाधान करने का प्रयास करता हूँ। जी सर, जनता को ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई घटना हुई हो आपके साथ जिससे आपको समाज सेवा की ओर प्रेरित, जो ऐसी कोई घटना जो आपको समाज सेवा की ओर प्रेरित करती हो, ऐसी हुई हो अगर हो? ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई, पर बचपन से मुझे राजनीतिक में आने का शौक था। और मेरे फादर भी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। आज से 30 साल पहले भी फादर राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे कार्य कर रहे थे, किंतु उनकी नौकरी सरकारी संस्था में लग जाने के कारण उनका सपना अधूरा रह गया था। तो उनका सपना को पूरा करने के लिए, और जो उन्हें देखा था कि मैं कभी पार्षद बनूंगा पर वो ना बन पाए, मैं आज उनकी जगह उनके सपनों को साकार करते हुए पार्षद बना हूँ। और उनके ही द्वारा जो ये भूमिका की गई थी उसी का निर्वहन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर।